जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव बोले वैट घटाएंगे। मुख्यमंत्री के सामने कटौती का प्रस्ताव विभाग रखने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में कमी के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी वैट की दरों में कमी कर सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग आने वाले 1-2 दिन में इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखेगा। इस प्रस्ताव में पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के पंचायत, स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर यानी कि जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को यह जानकारी साझा की है। रायपुर में प्रेस से हमारी टीम से बातचीत करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस दिन केंद्र सरकार ने वैट की दरों में कटौती की घोषणा की थी उसी दिन से संभावनाएं तलाशी जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे इस मामले में पूछा था। उन्होंने कहा था कि विभाग की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर आपको पेश किया जाएगा। सिंहदेव ने कहा अभी डीजल और पेट्रोल पर फिलहाल 25% का फ्लैट रेट है। एक और 2 रुपए का उपकर भी लगाया जाता है और इसको छोड़कर वैट की दर में कमी करने पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। एक अच्छी खबर है हमारे बेरोजगार भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि बीजापुर कलेक्ट्रेट में बम्पर भर्ती निकाली गई है जिसमें 5वीं से लेकर के 12वीं पास युवा अपना आवेदन कर सकते हैं। दरअसल नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए और दैनिक छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आया है। बीजापुर जिला कलेक्ट्रेट में अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों पर भर्तियां होनी है। सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और भृत्य के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास तय किया गया है। दरअसल बता दें सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 9 पदों पर भर्ती होगी, जबकि भृत्य के कुल मिलाकर 56 रिक्त पदों पर भर्तियां होने वाली है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और न्यूनतम 5वीं पास रखा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बीते महीनों में आए बाढ़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। अक्टूबर माह के दरमियान 90 लाख यूनिट बिजली बनी है। बांगो बांध में पहली बार इतना बिजली उत्पादित हुआ है, जबकि पिछली बार 82 लाख यूनिट बिजली उत्पादित हुआ था। दरअसल सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में आई बाढ़ का सकारात्मक असर अब दिख रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने अक्टूबर महीने में 90 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है और बताया जा रहा है कि बांध बनने के बाद यह 1 महीने में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन है। अधिकारियों ने बताया है कि बांगो हाइडल प्लांट का अक्टूबर में मासिक बिजली उत्पादन 101% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर रहा, जबकि बारिश के मौसम में बांगो बांध में जल भराव होने के बाद हाइडल प्लांट के जरिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। वर्तमान में भी प्लांट की तीनों इकाइयों से विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। पावर जनरेशन कंपनी के बांगो जल विद्युत उत्पादित गृह के कुल उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। दरअसल पिछले साल 87 लाख यूनिट बिजली उत्पादन सर्वाधिक था और यहां पर भी पन बिजली परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में रुद्री बैराज हो गया, सिकासारा डैम हो गया और गंगरेल डैम में पन बिजली परियोजनाएं संचालित की जा रही है, यानी कि पानी के माध्यम से बिजलियां बनाई जा रही हैं। बस्तर के खिलाड़ियों का भविष्य संवारने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। 50 करोड़ की लागत से यहां पर खेल परिसर बनाया जा रहा है। खेल हब के रूप में जगदलपुर जाना जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कवायद शुरू हो गई है। बस्तर के खिलाड़ियों को अब अपने जिले को छोड़ करके अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जगदलपुर में ही लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर बनाया जा रहा है। जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में इसका काम किया जा रहा है। इस परिसर में लगभग 10 से ज्यादा अलग अलग खेलों के मैदान रहने वाले हैं। कलेक्टर रजत बंसल खुद इसके निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के साथ साथ टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ 2 करोड़ रुपए की लागत से नया बैडमिंटन हॉल भी बनाया जा रहा है। यहाँ हैंडबॉल
ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड के साथ ही 2 मंजिला हॉस्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। हॉस्टल भवन के निचले तल में आवासीय व्यवस्था के साथ ही ऊपरी तल में हॉल का निर्माण हो रहा है और इस हॉल में कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे जैसे सिंथेटिक बैट में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल परिसर के बनने के बाद अब जगदलपुर खेल हब के रूप में जाना जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। पहली से लेकर के 8वीं के बच्चे जो है वीरों की कहानी के साथ साथ संविधान का पाठ पढ़ने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 8वीं के बच्चों को शिक्षा सत्र 2021-22 में अक्षर ज्ञान के साथ साथ संविधान का भी पाठ पढ़ाया जाना है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT ने पुस्तक की रचना की है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने किताब प्रकाशित करके स्कूलों तक पहुंचा दिया है। बच्चों को अपने संविधान के बारे में जानकारी हो, इस मकसद से पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को भारत का संविधान और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए हम भारत के लोग शीर्षक से पुस्तक दी गई है और प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में लगभग 35 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों को यहाँ पर इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। राजीव गांधी को भी 7वीं के बच्चे पढ़ने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि भारत का संविधान हमारे महान लोकतंत्र के संचालन का आधार है और यह संविधान शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीयों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी मार्गदर्शक है, जिससे यहाँ पर सीधी जानकारी अपने मौलिक अधिकारों के बारे में स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। कोरोना काल के दरमियान सेवारत अनियमित कर्मचारियों को एक भर्ती में वरीयता मिलने वाली है। 10 अंक अतिरिक्त इनको मिलने वाले हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है जिन्हें कोरोना काल के दरमियान नौकरी पर रखा गया था, मगर आवश्यकता न होने पर इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। इन कर्मचारियों को भविष्य में निकलने वाली नियमित और संविदा भर्ती में वरीयता दी जाएगी। निरंतर 6 माह का कार्यानुभव रखने वाले अस्थायी कर्मचारियों को ही अनुभव के अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, मगर शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनकी सेवा वृद्धि नहीं होगी। दरअसल उप संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इससे संबंधित पत्र मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ साथ सभी जिला CMHO को भेज दिया गया है। झीरम कांड की न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने राज्यपाल को इसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 4184 पेज में कुल मिलाकर 8 साल पुराने हत्याकांड की हकीकत है। दरअसल बता दें, झीरम घाटी हत्याकांड के 8 साल बाद न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गई है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अगुवाई वाले आयोग ने शाम को जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके को यह रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट 10 खंडों और 4184 पेजों में तैयार की गई है। झीरम हत्याकांड जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी शाम को रिपोर्ट को लेकर के राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके यह रिपोर्ट उनको सौंपी। यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में गठित की गई थी। न्यायमूर्ति मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश रवाना होने से पहले उन्होंने जांच प्रतिवेदन बनाने का काम पूरा कर लिया था और बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट अब सरकार को भेजी जाएगी। कैबिनेट उसे देखेगी और उसके बाद विधानसभा में इसको पेश किया जाना है। एक बड़ी खबर आ रही है, डेंगू को लेकर के लापरवाही पड़ सकती है भारी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू अपना पैर पसार रहा है। इसके लक्षण और बचाव भी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में डेंगू के रोजाना 1-2 मरीज मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों का सैंपल लेने तथा नगर निगम ने घर घर जाकर लार्वा सर्वे अभियान को बंद कर दिया है और इस वर्ष रायपुर जिले में डेंगू पॉजिटिवों की संख्या 500 को पार कर चुकी है। हालांकि सभी मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। निजी अस्पताल संचालक भी आदेश के बावजूद डेंगू मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहे हैं। डेंगू मच्छर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसारता जा रहा है, जो कि बेहद ही बड़ी चिंता का विषय है। डेंगू इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उग्र दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू नमी व साफ पानी पर पनपता है और जरूरत है समय रहते ऐसे इलाकों को ढूंढने की और रोकथाम करने की। दरअसल बता दें कि फरवरी माह में पहला डेंगू का मरीज पाया गया था और डेंगू के लक्षण बता दें, तेज बुखार होना, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, जी का मचलाना, उल्टी लगना
लगना, आंखों के पीछे दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। अगर आपको बाई चांस अगर ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपनी जांच तुरंत करवाएं। छत्तीसगढ़ सरकार से वैट घटाने की मांग को लेकर के भाजयुमो नेताओं ने पेट्रोल पंप पर नारेबाजी की। साय बोले इधर उधर की बातें छोड़ करके सीएम को दाम कम करना चाहिए। दरअसल बता दें, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेताओं ने पेट्रोल पंप पर नारेबाजी करते हुए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के साथ दल के कार्यकर्ता वैट लिखी बोरियों को लेकर के पेट्रोल पंप पर आए। पंप के सामने एक स्कूटर खड़ा करके इन नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। सभी छत्तीसगढ़ सरकार से अपने हिस्से का वैट पेट्रोल के दामों से घटाने की मांग की। भाजयुमो नेताओं ने कहा कि प्रदेश की सरकार अपने हिस्से का वैट कम करेगी तो जनता को पेट्रोल के दामों में राहत मिलेगी। अमित ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए तक की राहत तो लोगों को दे दी है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार पेट्रोल की कीमतों पर 25% फ्लैट टैक्सेशन होता है। 1 और 2 रुपए का उपकर भी लगाया जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार का दावा है कि प्रदेश सरकार जो वैट लेती है उसकी ये दर भाजपा शासनकाल से ही है और इसे बढ़ाया नहीं गया है। ड्राइविंग सर्टिफिकेट मिला लेकिन इनको गाड़ी चलाना नहीं आता। जी हां, बता दें, सीट पर बैठा करके इनकी फोटो ले ली गई, समोसा खिलाया गया और अब 30,000 का लालच दे करके कह रहे हैं कि मामला को खत्म करो। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में पहाड़ी आदिवासी कोरवा को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जानी थी। इसके लिए उन्हें गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिठाया गया, फोटो ली गई, फिर समोसा खिला करके इन्हें घर भेज दिया गया। इसके ट्रेनिंग पूरा होने के साथ ही इन्हें ड्राइविंग का सर्टिफिकेट भी दिया गया। हमारी टीम ने एक खबर प्रकाशित होने के बाद से आदिवासी युवकों ने इसकी शिकायत की तो सारा मामला सामने आया। अब मामला दबाने के लिए युवकों को 30,000 रुपए का लालच दिया जा रहा है। दरअसल पहाड़ी कोरवा युवकों को ड्राइविंग ट्रेनिंग के समय ट्रेनिंग के नाम पर लुंड्रा जनपद की ओर से 10 लाख रुपए का भुगतान एक समाज सेवी संस्था को किया गया था और अब संस्था ने ट्रेनिंग देने की जगह सिर्फ खाना पूर्ति की है और सर्टिफिकेट दे दिया। फर्जीवाड़ा के सामने आने के बाद से सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति के अध्यक्ष उदय पंडो कोरवा युवकों से मिलने गांव पहुंच गए और उन्होंने वहां बताया कि मामले को दबाने के लिए 30,000 रुपए लेने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पुलिस पिट गई है। जुआरियों को पकड़ने के लिए गई थी टीम, लेकिन 2 पुलिस वालों को यहां पर जुआरियों ने ही बंधक बना लिया। अब 8 लोगों को जाकर गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस के साथ ही ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने 2 पुलिस वाले को बंधक भी बना लिया था, जिन्हें बाद में बड़ी मशक्कत के बाद छोड़ा गया। अब इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला सरायपाली थाना के बिरकोल गाँव का है। दरअसल 3 नवंबर को पुलिस को पता चला था कि बिरकोल गांव के सामुदायिक भवन के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ लिया था और इसी बीच गांव के ही 10 से 15 लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस से ही विवाद करने लगे। सभी ने पहले पुलिस को गालियां दी, फिर हाथापाई करते हुए मारपीट की। इसके बाद से पुलिस की टीम मौके से निकल गई थी, मगर ग्रामीणों ने 2 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर है, सरगुजा में उद्योग और मंत्रियों में आपस में टकराव हुआ है। अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कहा एल्यूमिनियम प्लांट की अनुमति रद्द हो, इससे पार्टी को नुकसान होगा। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में खनन के बाद उद्योगों ने भी अब स्थानीय लोगों और सरकारों के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। विरोध का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सरगुजा क्षेत्र के मंत्री अगले चुनावों में नुकसान की बात करने लगे हैं। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र भी लिखा है। इसमें सरगुजा के बतौली ब्लॉक में प्रस्तावित एल्यूमिनियम फैक्ट्री की अनुमति को रद्द करने की मांग की गई है। खाद्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के विरोध के बाद भी फैक्ट्री खुली तो उन्हें और पार्टी को नुकसान होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री को बताया है कि सरगुजा के बतौली ब्लॉक के चिरंगा में माकुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्रस्तावित है। चिरंगा, मांझा, लैंगू, पोड़ी कला, झरगवा और कदरना गाँव के लोग इस प्लांट का लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।